नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां थोड़े दिन पहले ही गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े आदेश को खारिज कर दिया था, साथ ही केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं अब अहमदाबाद की अदालत ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम और उनके आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तलब किया है। दोनों को 7 जून को अदालत में पेश होना होगा। याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने पत्रकारों को बातचीत में ये बताई। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के बाद अब राजस्थान में चल रहे राजनीतिक नाटक को खत्म करने की तैयारी की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को 30 मई तक 3 मांगों को लेकर अल्टीमेटम दे रखा है। इसी राजनीतिक पैंतरेबाजी को दुरुस्त करने के लिए अब 26 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल होंगे। इसमें सबसे पहले राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को राजस्थान के अजमेर जिले में पहुंचेंगे। जयपुर रोड स्थित कायड़ विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री की जनसभा आयोजित होगी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को जनसभा स्थल का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीपी जोशी ने कहा कि इस जनसभा का उद्देश्य निश्चित रूप से यही है कि पिछले 60 वर्ष में जो काम नहीं हुए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में हुए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है, लेकिन गहलोत के मंत्रियों को ईडी और सीबीआई की चिंता सताने लगी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईडी को जो कार्यवाही करनी है वो करे ताकि स्थितियां साफ हो जाए। चुनाव में वैसे भी बीजेपी वाले ईडी सीबीआई को बुलाते ही हैं, इसमें दो राय नहीं है। हाल ही में सचिवालय की योजना भवन में मिले करोड़ों रुपए के बाद गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई में हैं, जहां थोड़ी देर में उनकी मुलाकात एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से होगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मंगलवार शाम मुंबई पहुंचे। केजरीवाल, मान और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता बुधवार को दोपहर में ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। गुरुवार को राज्य प्रशासनिक मुख्यालय के सामने स्थित यशवंतराव चव्हाण केंद्र में पवार से मिलेंगे। राजस्थान की राजधानी से अब देश की राजधानी दूर नहीं होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी को पाटने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली से अजमेर तक रेलवे ट्रैक के सुदृढ़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। ट्रैक तैयार होने के बाद दिल्ली से अजमेर के बीच ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के दिल्ली अजमेर ट्रैक पर फिलहाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ट्रैक की क्षमता कम होने के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और डबल डेकर जैसी ट्रेनें अपनी फुल स्पीड में नहीं दौड़ पा रही हैं। देश में नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत बहिष्कार तक पहुंच गई है। अब तक 5 दलों ने इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इनमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सीपीएम और सीपीआई शामिल हैं। इसके अलावा डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने कहा है कि उनकी पार्टी भी कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस ने कहा था कि राष्ट्रपति को इमारत का उद्घाटन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले भी राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। पुरी ने कहा 24 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी ने संसद परिसर में अनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश में प्याज के रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। किसान मवेशियों को अपनी फसल खिलाने को मजबूर हैं। सैकड़ों क्विंटल प्याज खेतों में पड़ा बर्बाद हो रहा है। कुछ साल पहले 80-90 किलो बिकने वाले प्याज के भाव गिरकर 2 रुपए किलो हो गए हैं। हालत ये है कि किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। खरगोन में नागझिरी, बड़गांव, बिस्टान, गोपालपुरा, घट्टी सहित आसपास के 25 से अधिक गांवों में किसानों ने प्याज लगाया था। बेहतर उत्पादन के चलते इस बार अच्छा भाव मिलने की उम्मीद थी। प्याज के भाव औंधे मुंह गिरने से कई किसानों को ट्रांसपोर्ट और मजदूरी के खर्चे से बचने के लिए फसल मवेशियों को डालनी पड़ रही है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बरसी पर आज बुधवार को सिकंदरा स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा और मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचकर सांसद जसकौर मीणा, हरियाणा पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर अवाना, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला समेत 13 राज्यों से गुर्जर समाज के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे।
शहीद परिजन देशराज डोई ने बताया कि 24 मई को श्रद्धांजलि सभा के बाद शहीद परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र की ग्राम पंचायत करेली में मंगलवार को जिला प्रमुख जगत सिंह की जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरपंच की ओर से आयोजित कराई गई जन सुनवाई में ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए सरपंच ने 2 डांसर युवतियों को भी बुला लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के पुत्र और भरतपुर के जिला प्रमुख जगत सिंह के पहुंचने से पहले भीड़ जुटाने के लिए दोनों युवतियों से डांस कराया गया। डांस कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जन सुनवाई कार्यक्रम में बैठे लोगों के सामने युवती डांस करती हुई दिख रही है। इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जिस समय युवती डांस कर रही थी उस समय कार्यक्रम में जिला प्रमुख जगत सिंह मौजूद नहीं थे। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों के पास हाथ मिलाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अरविंद केजरीवाल मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मिलने गए थे और बुधवार को वो मुंबई में उद्धव ठाकरे से भी मिले हैं। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को मिले ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को पलटने के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने निकले हैं। राजस्थान सरकार अधिकारियों के माध्यम से पानी पर राजनीति कर रही है। क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ भेदभाव करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। अधिकारी सिर्फ कागजों में पानी की सप्लाई कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात चिंताजनक हैं। लोगों की हालत खराब है। ये बात सांसद दिया कुमारी ने मंगलवार को राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक में कही। उन्होंने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की गिरदावरी सही नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो अधिकारी नहीं आएगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की अनुशंसा की जाए। अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए नींव जल्द रखने की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन इसका पूरा खाका तैयार करके शासन को भेजेगा। वहां से मंजूरी के बाद परिषद की निगम लिखा जाएगा। बताते हैं कि जून में ये कार्य पूरा हो जाएगा। पदों के सृजन से लेकर संसाधनों पर यह प्लान बनेगा। राज्य सरकार ने बजट घोषणा में नगर परिषद को नगर निगम बनाने की हामी भरी थी। अब उसी दिशा में जिला प्रशासन काम करेगा। परिषद के पास अब तक संसाधन कम थे, साथ ही मानव संसाधन भी गिनती के ही थे, लेकिन जैसे ही निगम बनेगा तो इसका विस्तार होगा। राजस्थान में कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने तेलंगाना के राज्य के गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक टी राजा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया है। विधायक टी राजा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में यह मुकदमा पुलिस ने स्वतः प्रसंज्ञान लेकर दर्ज किया है और कुन्हाड़ी के थाना प्रभारी गंगा सहाय शर्मा ने अपनी ओर से कुन्हाड़ी थाने में यह मुकदमा दर्ज करवाया है। चूंकि यह मुकदमा विधायक के खिलाफ है, इसलिए केस की जाँच CBCID को सौंपी जा रही है। तेलंगाना राज्य के गोशा महल क्षेत्र से विधायक टी राजा महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित होने वाले समारोहों के सिलसिले में आमंत्रण पर कोटा आए थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कांग्रेस की 5 गारंटी को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है। इसके तहत कर्नाटक के सभी घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इधर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के इस फैसले के साथ ही इलेक्ट्रिक स्टोव और इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है। कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली फ्री के बाद लोग हाइड गुड्स शोरूम में उमड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स की असामान्य मांग देखी जा रही है। कर्नाटक के पुराने मैसूर क्षेत्र में हजारों परिवार LPG से चलने वाले चूल्हों से बिजली के चूल्हों को बदल रहे हैं ताकि उनका LPG का खर्च कम हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।